धरने का मास्टरमाइंड कौन था? धरना अचानक तो नहीं हुआ, मैनेज कौन कर रहा था? चीफ जस्टिस ने फैजाबाद धरना केस में सवाल उठा दिए। रिमार्क्स में कहा, पूरे मुल्क को एक जमात ने अरगमाल बनाए रखा, हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं। एक साहब बाहर से इम्पोर्ट हुए और वापस चले गए, अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। क्या कनाडा से आने वाले ने टिकट खुद खरीदी थी? पाकिस्तान का इतना ही दर्द है तो यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? क्या लोग कनाडा से यहाँ आकर धरने दें? कोई नहीं पूछेगा। इस तरह तो यहाँ पर कोई कहेगा कि मैं जो करूँ। मुझे लगता है कि कोई इदारा आज़ाद नहीं। जब कानून हाथ में लेने वालों को सज़ा मिलेगी तो लोग सबक लेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा फैजाबाद धरना नजरसानी केस में चेयरमैन पैमरा पर बरहम। कहा कि आप किस चीज़ के चेयरमैन हैं? हर इदारा मजाक बनकर रह गया। चेयरमैन पैमरा साहब, इस फैसले के मुताबिक आपने भी कुछ करना था। आपका नाम फैजाबाद धरना केस में शामिल है। आपने गलत बयानी क्यों की कि आपकी तैनाती बाद में हुई? क्या आपको फैसला पसंद नहीं था? आप फैसले पर अमल नहीं करते तो तौहीन अदालत भी हो सकती है। हम आपको मजबूत कर रहे हैं। बताएं, आपके अमूर में कौन मुदाखलत कर रहा है? अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, मगर जाना हमने वहीं है। अब आप हिम्मत पकड़ें और बता दें कि नज़रसानी में जाने का किसने कहा था? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि यहाँ हर बंदा कुर्सी पर से उतरने के बाद कहता है कि मुझ पर दबाव था। सबसे बड़ा मसला ही यह है कि ये बताएं कि पैमरा ने अब तक फैसले के मुताबिक क्या कार्रवाई की है। डेडलाइन ख़त्म, एक्शन शुरू। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद को दी जाने वाली मोहलत ख़त्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची में पुलिस का सोहराब गोट में सर्च ऑपरेशन। मुतअद्दिद अफगान दुकानदारों को हिरासत में लेकर कवायद की जांच पड़ताल की गई। हाजी कैंप में सुबह से अब तक अफगान बाशिंदों की तादाद 10 हो गई। बलूचिस्तान से 100 गैर मुक़ीम गैर मुल्कियों को हिरासत में ले लिया गया। 64 गैर कानूनी मुक़ीम अफगान बाशिंदे हडियाला जेल रावलपिंडी से तोरखम बॉर्डर रवाना। मजमूई तौर पर 1,40,000 से ज़ायद अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान छोड़ चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मैपिंग और जियो फेंसिंग करके गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगान बाशिंदों की निशानदही का अमल मुकम्मल कर लिया। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम अफराद गिरफ्तार होंगे। वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और जेल हुकाम को गिरफ्तारी का इजाज़तनामा भी जारी। अंडर ट्रायल और सज़ा याफ्ता मुल्ज़मान को वापस नहीं भेजा जाएगा। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन तमाम सूबों को इरसाल कर दिया। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन रखने वाले अफराद को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। मरीजों को सेहतमंद होने के बाद वापस भेजा जाएगा। गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों की जायदादों की तहकीकात भी की जाएंगी। गज़ा में जंग फौरी बंदी की जाए। सेनेट में फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद सेनेटर इसाक डार ने पेश की। गज़ा के शहरियों को फौरी तिब्बी इमदाद और ज़रूरी सहूलियात देने का मुतालबा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, गज़ा कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। इसराइल फ़लस्तीन में जंग बंदी करे, वहाँ से निकल जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेगा। गज़ा में बेशियाना बमबारी से मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम। एक बार फिर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। गज़ा का दुनिया से राबता कट गया। बेरहम इसराइल के जुल्म से मुतासरा फ़लस्तीनी अपने प्यारों की खैरियत मालूम करने से महरूम। अस्पतालों को फ्यूल सप्लाई ताहाल बहाल ना हो सका। फ्यूल ना मिलने के बायस गज़ा के 2 बड़े अस्पताल अल शिफा और इंडोनेशियन चंद घंटों में मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, कमेटी अगर इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनती तो शायद कुछ भी कर सकती। कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। सिर्फ रिपोर्ट्स आती रहीं, होना कुछ नहीं। क्या कमेटी ने जो TORs बनाए हैं उनमें सब जिम्मेदारान से हिसाब लिया जाएगा? आपने TORs इतने वसी कर दिए हैं कि हर कोई बरी हो जाएगा। कमेटी के क़याम की दस्तावेज सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है। कागज़ के टुकड़ों से
पाकिस्तान नहीं चलेगा। हुकूमत फिर साफ कह देगी कि उसने तो कुछ नहीं किया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, आइन की बालादस्ती हर कीमत पर कायम करनी होती है। फैज़ाबाद धरना केस का फैसला तारीखी फैसला है। ज़िया-उल-हक को साबिक सदर नहीं मानता, बंदूक की जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फैज़ाबाद धरना केस में रिमार्क्स, कहा कि इस अदालत में उनको सदर न कहें। ज़िया-उल-हक ने आइन में लिखवाया कि 5 साल के लिए सदर हूँ, कोई ये नहीं जानता कि मैं कल जिंदा रहूँगा या नहीं। उन्होंने अपने आप को 5 साल के लिए सदर बना दिया। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक पर डॉलर ₹1.29 महंगा, कीमत ₹282.75 हो गई। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 52,000 पॉइंट्स से ऊपर चला गया। फ़ी तोला सोने की कीमत में ₹1,200 की कमी, कीमत ₹2,11,800 हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल 15 नवंबर तक ₹283.38 का ही मिलेगा। डीजल ₹303.18 फ़ी लीटर मिलेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, लाइट डीजल ₹3.40 फ़ी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹3.82 फ़ी लीटर कमी कर दी गई। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹117 सस्ता। गैस की कीमत में ₹10 फ़ी किलो कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,962 हो गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक एशनाइक ने कहा, जल्द इलेक्शन का होना मुल्क, जमहूरियत और आवाम के लिए अच्छा है। हम इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि ये शफाफ इंतखाबात करवाएंगे। आइन में निगरान हुकूमत बनाने का मकसद ही यह है कि इलेक्शन किसी सियासी जमात के नीचे नहीं, बल्कि गैर जानिबदार और खुद मुख्तार हुकूमत के नीचे हो। अगर निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम हो जाती है तो मुस्तकबिल में ये शिक आइन से निकाल दें। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया। आज से उम्मीदवार दरखास्तें जमा करवाएंगे। 10 नवंबर तक टिकट्स के लिए दरखास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। तमाम दरखास्तों के मौसूल होने के बाद नवाज शरीफ की सरबराही में उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर अदनान की सरबराही में मेडिकल टीम ने साबिक वज़ीर आज़म का चेकअप किया। नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल सिटी में तकरीबन 2 घंटे गुजारे। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर तब्दील। शहजाद वसीम की जगह सेनेटर अली जफर तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर होंगे। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बरियत की दरखास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 15 मुल्जमान की तलबी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की मुल्जमान को 18 दिसंबर को अदालत में पेश होने की हिदायत। सफ़ाक इसराइल की जानिब से गजा में सहाफ़ियों और उनके अहले खाना की टारगेट किलिंग का सिलसिला भी जारी। जबालिया हमले में अल जज़ीरा टेलीविज़न के मुलाजिम के अहले खाना के 19 अफराद शहीद। शोधा में अल जज़ीरा टेलीविज़न के ब्रॉडकास्ट इंजीनियर के वालिद और 2 बहनें भी शामिल। गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान इसराइली फोर्सेस को लेने के देने पड़ गए। इसराइल को हमास की सख्त मज़ाहमत का सामना। इसराइली फोर्सेस के 11 अहलकार हलाक हो गए। तर्जुमान हमास ने कहा है कि सालसी का अमल जारी है और आने वाले दिनों में मुतादिद गैर मुल्की कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली फ़ौज के साथ 3 महाजों पर शदीद झड़पें हुई। इसराइल की 22 फ़ौजी कार्रवाइयों को नाकाम बनाया, गाड़ियों को भी तबाह किया। हमास का पहली बार बहरी यूनिट के आसिफ नामी ज़ेर-ए-आब मिसाइल इस्तेमाल। मिसाइल हमले की वीडियो जारी। दुनिया गजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गजा में जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। कहा कि हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद की शहादत पर अफसोस है। फ़लस्तीनियों में हमले इसराइल की बर्बरियत का वाज़ेह सबूत है।
कतर की कोशिशें रंग ले आईं। हमास और इसराइल के दरमियान रिफा क्रॉसिंग खोलने पर इत्तेफाक। 400 गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर्स और 80 शदीद ज़ख्मियों को मिस्र जाने की इजाज़त। सालसी मुआहिदे में अमरीका भी शामिल रहा। पंजाब और बलूचिस्तान में भी गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगान बाशिंदों की बेदखली के लिए ऑपरेशन। रज़ाकाराना तौर पर वापस न जाने वालों को होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने कहा कि मामूली जराइम में ज़ेर तफ्तीश गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों को बेदखल कर दिया जाएगा। कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तारिकीन वतन को पनाह देने में मुलव्वस हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। बेदखली के मंसूबे का इतलाक़ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम तमाम गैर मुल्कियों पर होगा। किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाएगा। किसी भी गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्की को बेजा तंग ना किया जाए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने पुलिस को खबरदार कर दिया। कहा, गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्की को तंग करने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों को इज़्ज़त से वापस लेकर जाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बाज़ सियासी जमातें इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला के लिए तमाम कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी।